हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल चाहे कोई भी हो या किसी भी जगह से हो, वो उस जगह की माइथोलॉजी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल जरूर प्ले करते हैं। इसलिए आज हम जापानीज माइथोलॉजी के पॉपुलर एनिमल किट्सुने यानी फॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जापानीज लोक गाथाओं में फॉक्सिस को एक कॉमन सब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता है। किट्सुने एक जापानीज वर्ड है जिसे फॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापानीज स्टोरीज में किट्सुने को इंटेलिजेंस और बहुत सी मैजिक एबिलिटीज पोसेस करने वाली फॉक्स कहा जाता है, जिसकी इंटेलिजेंस और मैजिक पावर्स उम्र के साथ बढ़ती रहती है। कुछ स्टोरीज में किट्सुने को चालाक, धोखेबाज और साजिश करने वाली की तरह दिखाया जाता है, जबकि कुछ और स्टोरीज में किट्सुने को फेथफुल, गार्डियन, लवर्स, फ्रेंड्स या वाइफ्स की तरह दिखाया जाता है। फॉक्सिस के बारे में ये लेजेंड्स और स्टोरीज एंशिएंट जापान में उनके ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप की देन है। किट्सुने को इनारी का मैसेंजर कहा जाता है, जो कि एक शिंटोकामी या स्पिरिट है। एक किट्सुने की जितनी पूंछ होती है वो उतनी चालाक, बूढ़ी और पावरफुल होती है। अपनी इसी पोटेंशियल और इन्फ्लुएंस के कारण कुछ लोग इन्हें डेटी की तरह वर्शिप करते हैं और इन्हें अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। किट्सुने के बारे में एक फेमस एंशिएंट जापानीज लेजेंड है, जिसके मुताबिक ओनो, जो कि मीनो का निवासी था, अपने दिन एक योग्य खूबसूरत महिला के ख्यालों में बिताया करता था, जिसकी ये ख्वाहिश एक दिन पूरी भी हो गई जब एक खूबसूरत सी लड़की उसकी जिंदगी में आ गई। उस खूबसूरत लड़की से उसने शादी कर ली और कुछ समय बाद उसका एक बेटा भी हो गया। वो दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन एक दिन ओनो अपने घर एक कुत्ते का बच्चा ले आया, जो उसकी वाइफ को देखकर गुर्राने लगा। वो कुत्ते का बच्चा ओनो की वाइफ को पहचान चुका था कि वो एक किट्सुने है, इसलिए वो जब भी उसे देखता वो उसे देखकर बुरी तरह से भौंकने लगता। ओनो की वाइफ ने ओनो से ये डिमांड भी की कि वो इस कुत्ते के बच्चे को मार दे, पर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और अब वो कुत्ते का बच्चा बड़ा हो गया। एक बार फिर वो ओनो की वाइफ को देखकर भौंकने लगा। इस बार ओनो की वाइफ अपना आपा खो बैठी। उसने गुस्से में अपना रूप बदल लिया और वो अब उस कुत्ते पर झपट गई, क्योंकि अब उसके हस्बैंड ने भी उसके असली रूप को देख लिया था। इसलिए उसने अब वहाँ से भाग जाना ही ठीक समझा और वो वहाँ से चली गई। लेकिन ओनो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। उसे उसके किट्सुने होने से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरे बेटे की माँ हो, तुम जब चाहो हमारे पास लौट कर आ सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा अपनाऊंगा। इसलिए हर रात वो अपना रूप बदल कर अपने पति और बेटे के पास आने लगी और सुबह अपने असली रूप किट्सुने में बदल कर जाने लगी। किट्सुने को योखाई की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि 1, 5 या 9 टेल्स वाली होती है। किट्सुने की कॉमनली 2 क्लासिफिकेशंस है, द सेंको एंड द याको। सेंको स्वभाव से दयालु, साधारण और शांत स्वभाव की होती है, जबकि याको चालाक, शरारती और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली होती है। लोकल ट्रेडिशंस इस क्लासिफिकेशंस में कुछ और टाइप्स को जोड़ देते हैं, जैसे कि अ निनको किट्सुने, एक इनविजिबल फॉक्स स्पिरिट जो कि ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को अपना घर बना लेती है। कुछ कहानियों के हिसाब से किट्सुने की पूंछ की संख्या ये तय करती है कि ये किट्सुने कितनी पावरफुल है, और किट्सुने तब तक एक्स्ट्रा पूंछ ग्रो नहीं करती जब तक कि वो अपने 100 इयर्स कंप्लीट ना कर ले। जब किट्सुने अपनी 9th टेल को ग्रो कर लेती है तो वो व्हाइट या गोल्डन कलर की हो जाती है, जो सभी टाइप्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसे क्यूबी नो किट्सुने के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नारुतो एनिमे सीरीज में नारुतो के अंदर 19 फॉक्स होती है, जिसे उस सीरीज में कुरामा के नाम से जाना जाता है। क्यूबी नो किट्सुने को 9 टेल मिलने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाएं दिखने और सुनाई देने लगती है। किट्सुने की बाकी की टेल्स उसे एक्स्ट्रा विजडम प्रोवाइड करती है। किट्सुने की फॉर्म शिफ्टिंग एबिलिटी सिर्फ एक जेंडर तक लिमिटेड नहीं है, वो कोई भी फॉर्म ले सकती है, जैसे कि कभी एक औरत, कभी एक लड़की, कभी एक जवान लड़का या कभी कभी एक बूढ़ा आदमी। किट्सुने से ही एक और वर्ड किट्सुने सुकी का जन्म हुआ, जिसका मतलब है एक फॉक्स स्पिरिट के साए में होना। फॉक्स स्पिरिट के साए में होने वाला इंसान मेंटल इलनेस जैसी कंडीशंस को फेस करने लगता है। उसे वो चीजें अच्छी लगने लगती है जो कि एक फॉक्स को पसंद होती है, जैसे कि टोफू, राइस और एजुकिमेशी। कई जगह पर किट्सुने को एक व्हाइट बॉल के साथ भी दिखाया जाता है, जिसे होशिनो तामा के नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट बॉल्स किट्सुने के मैजिकल ज्वेल्स या पर्ल्स होते हैं, जिन्हें किट्सुने या तो अपने मुंह में रखती है या पूंछ पर। किट्सुने की इस फॉर्म को किट्सुने भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार जब एक किट्सुने अपनी फॉर्म बदलती है तो उसकी पावर्स का कुछ हिस्सा होशिनो तामा में कैद हो जाता है, जबकि कुछ और ट्रेडिशंस के अनुसार ये मैजिकल पर्ल्स किट्सुने की आत्मा को पोजेस करता है।
ये किट्सुने के लिए इतना जरूरी है कि अगर किट्सुने इससे ज्यादा देर दूर रहती है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। जो कोई भी किट्सुने की इस बॉल को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाता है वो किट्सुने से बदले में अपना कोई भी प्रॉमिस पूरा करवा सकता है। किट्सुने हमेशा अपने प्रॉमिस को निभाती है, वो किसी का भी फेवर नहीं रखती। किट्सुने किसी को भी मनी या मटेरियल वेल्थ जैसे गिफ्ट्स नहीं देती, उसके असली गिफ्ट प्रोटेक्शन, नॉलेज और लॉन्ग लाइफ है। तो दोस्तों ये थी किट्सुने, जापानीज माइथोलॉजी की मैजिकल और मिस्टीरियस फॉक्स। आपको किट्सुने का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।